आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में स्वयं को जानो सक्षम बनो परम पूज्य परमाला जी के सानिध्य में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन परमाला प्रेमी वाणी के अगुवाई में आयोजित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता परमाला प्रेमी वाणी के संयोजक राजपाल खुराना की अध्यक्षता में एवं परमाला प्रेमी वाणी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन के नेतृत्व में एक दिवसीय प्रयोगशाला का आयोजन संपन्न कराया गया है। प्रयोगशाला में परमाला प्रेमी वाणी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन एवं परमाला प्रेमी वाणी के प्रांतीय प्रशिक्षक कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अंश विनय कुमार राय ने परमाला जी के सूत्रों को एवं अदृश्य अल्कलाइन ब्रेकफास्ट के माध्यम से तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाई गई। इसके साथ ही प्रयोगशाला में संस्थान के छात्र छात्रों फैकल्टीज एवं स्टाफ को ब्रेन को विकसित करने की टेक्निक एवं अदृश्य नाश्ते का डेमो भी दिया गया। इस मौके पर परमाला प्रेमी वाणी के सभी साधक गण एवं सभी सेंटर हेड इस मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस प्रयोगशाला में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुमन रेंजर बालक साहब, केपी शंकवार, विमल शंकवार, श्रीमती मीनू जैन, राजेंद्र जैन, रंजना राय, डॉक्टर मिथिलेश बघेल, रमापाल, निर्मला शुक्ला, सुधीर गुप्ता एवं धर्म सिंह सहित तमाम साधक गण इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर अंश विनय कुमार राय का जन्मदिन भी बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पर सुधीर गुप्ता सपत्ति सहित उनको सम्मानित किया गया। तो सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर की, जहां पर एक दिवसीय प्रयोगशाला का आयोजन किया गया था। इसमें परमाला प्रेमी वाणी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन ने बताया है कि परमाला जी के प्रयोग एवं अदृश्य ब्रेकफास्ट से न केवल जीवन स्वस्थ होता है, बल्कि घर में ऊर्जा, प्रेम और आनंद की अनुभूति होती है। तो अल्कलाइन अदृश्य ब्रेकफास्ट का भी डेमो दिया गया है, जहां पर सभी साधक गणों को अल्कलाइन ब्रेकफास्ट को लेकर विस्तृत रूप से समझाया गया है। इस मौके पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अंश विनय कुमार राय ने परमाला जी के प्रयोगों को विस्तार से समझाया। देखिए खास रिपोर्ट। जैसे ही हम हाथ ऊपर खड़े करते हैं, ऊर्जा का प्रवाह मस्तिष्क में होने लगता है। बिल्कुल भी आप दोनों हाथ जो है कान से सटे हुए होंगे, 10 उंगलियां खुली हुई, एक हथेली दूसरी हथेली को देखें। साक्षी भाव से आती हुई जाती हुई सांसों पे पूरा ध्यान है। आपने बनाया है जो आपके मस्तिष्क में पहुंच रही है। मस्तिष्क हमारा सम्राट है। सारे प्रयोग यहाँ पे जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए है। यहाँ के छात्र छात्राओं को ब्रेन बहुत आवश्यकता है, लेकिन ये होगा कैसे? तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये प्रयोग पूरे कराए जाते हैं। पूज्य परमाला जी ने डिजाइन किया हुआ ये बहुत सुंदर प्रयोग है। सांसों पे पूरा ध्यान देंगे। आपने जो ऊर्जा बनाई है, ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में 65% में से 21% ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क को चाहिए। हमारा पूरा प्रयास हो कि ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंचे। जब ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचती है तो आपके ब्रेन में जो 8600 करोड़ न्यूरॉन्स वो जागृत होते हैं और आपके शरीर में जितने भी विकार हैं वो सब इसी से दूर होंगे। आपके ब्रेन से जगह ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। आज आपने बहुत अच्छा कोरोना काल में सभी को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जा रही थी हॉस्पिटल में, तो हम तो यहाँ पे ऑक्सीजन जोन में हैं। प्रारंभ में आप देख रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं इस प्रयोग का। इस प्रयोग में केवल यही एक प्रयोग है जिसमें आपकी आंखें खुली हुई हैं, दोनों हाथ मस्तिष्क पे इंटरलॉक करके रखेंगे और खींचेंगे पूरे शरीर को और पंजों के बल खड़े होंगे। पूरी स्ट्रेचिंग होगी आपकी। जिनकी हाइट जिनको बढ़ानी है उनके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। ताड़ासन करेंगे, इसमें पूरा ध्यान हमारा हमेशा नाभि पे और सांसों पे। धीरे धीरे वापस आएंगे, नीचे आएंगे। अब हमारा अगला प्रयोग जो है हड्डासन, हमारे हड्डी के 64 जोड़ों के लिए यह प्रयोग है।
इसको पहले देख लेंगे। इसमें आराम चेयर पे जैसे बैठते हैं आप वैसे बैठेंगे और भीजते हुए पूरे दांतों को भीजते हुए बैठते जाएंगे। इससे जो आपके जो कार्बन जमा हुआ हड्डियों में जो प्रयोग के दौरान या प्रयोग कार्बन की रिलीज होगा और इसी प्रयोग में जुड़ा हुआ है। आप अंतिम बार करेंगे और अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। देखेंगे स्टेज पे कैसे बैठना है। ये हमारा अगला प्रयोग है उकड़ू आसन, जिसको हम कहते हैं। आज हम उकड़ू आसन में बैठने ही भूल गए हैं, जबकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उकड़ू आसन जिसको हम तो हम आप अगला प्रयोग ध्यान की ओर जाएंगे, सम्यक ध्यान। अब आप आराम से आलती पालती मार के मुद्रा है इसको करके आप बैठ सकते हैं। जैसी आपको सुविधा हो वैसी। यहाँ से गैप आता है उसको पकड़ना है आपको कि वो गैप जो आ रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। आंखें कोमलता से बंद होंगी और हम अगले प्रयोग की ओर। और ये हमारा 1-2 मिनट का होता है ये वाला प्रयोग, इसको हम करेंगे। तपतपाने से क्या होगा, आपके ब्रेन में जितना भी कार्बन है वो रिलीज होगा और आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। तो आप हर पार्ट आपके जो है ये ब्रेन से कनेक्टेड है, तो हम ब्रेन को आगे पीछे एक साथ थपथपाएंगे। थपथपाइए सब, अपने मस्तिष्क को धन्यवाद देंगे, कृतज्ञता के भाव हो पूरा धन्यवाद। यदि आपने उसको मजबूत कर लिया तो आपने जंग जीत ली। कहा भी जाता है जब आप देखा हुआ सुरक्षा की दृष्टि से आपको बार बार चेतावनी दी जाती है जब आप गाड़ी ड्राइविंग करते हैं, 2 व्हीलर, तो हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि ये आपका मस्तिष्क जो आपका है वो सम्राट है। मस्तिष्क में 8,600 करोड़ न्यूरॉन्स में से और इतने से कोई एक भी नस आपकी डिस्टर्ब होगी तो आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अब ब्रेन हेमरेज जो आज बहुत छोटी छोटी उम्र में बच्चे हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, तो वो आपके आगे आने वाले उसमें आप पहले से तैयार रहेंगे। इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वापस आएंगे है ताड़ासन। और अभी हमने पिछले वर्ष 11 जून को परमालय प्रेमी वाणी की है, आगामी और प्रोग्राम करते रहेंगे। और ये किताब पूरी बाइबल है, पूरी इनके प्रयोग का A to Z। ये तो आपने यहाँ पे डेमो देखा है। आप सेजवानी जब यात्रा करेंगे तो हम मना रहे हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। निश्चित रूप से आज का जो हमने एक कार्यशाला अटेंड की आयोजित हुई है वो हमारे जीवन में निश्चित रूप से एक परिवर्तन लेकर के आएगी। कहीं न कहीं हम अपने युवाओं में भी देखते हैं चेहरे में प्रसन्नता नहीं है, तो ऐसी एक्सरसाइजेज, ये वर्कशॉप निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है और अधिक से अधिक युवाओं को हमको इसमें शामिल करना होगा। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है, विनती है। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। हमने सभी ने आज आनंद लिया सुबह का और मैं डॉक्टर विनय कुमार राय जी को, सपत्नी दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज आपका जन्मदिन है। ईश्वर आपको खूब पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस जीवन में दे और आप हमेशा प्रसन्न रहें। इस तरह की कार्यशालाएं हमारे शहर में कई स्थानों पर और देश में, प्रदेश में कराएं। पुनः आपका धन्यवाद। और इंजीनियर साहब का, जैन साहब का भी, जिन्होंने विगत 2 दिन से यहाँ पर विजिट करते हुए इस स्थान को तय किया और हम सबको यहाँ बहुत अच्छा सुअवसर मिला कि इस कार्यक्रम हम उपस्थित होकर के इसको आनंदित कर पाए। अपने आप के लिए भी पुनः धन्यवाद। तो इस पर्यटन में आने के बीच मेरे जीवन में 1987 की बात है, जब मैं ग्रेजुएशन में था। ज्योग्राफी मेरा एक सब्जेक्ट हुआ करता था। मुझको अभी तक याद है वो दिन जब हमारी मैडम जो हमें पढ़ाती थी, गोल्ड मेडलिस्ट रायपुर यूनिवर्सिटी की थी, उन्होंने मेरे को एक बात कही थी कि ज्योग्राफी के साथ एक नई लाइन आ रही है, पर्यटन, तुम उसमें जाना। वो बहुत नई लाइन है, नहीं कहते कैसे कि वो बीज मेरे अंदर चला गया। आज मैं उसका आकलन कर पा रहा हूँ इस प्रयोग के माध्यम से कि वो बीज मेरे अंदर उसी दिन पड़ गया था कि मुझे पर्यटन लाइन में जाना है। ईश्वर की दया से कुछ ऐसी घटनाएं घटती गई। मैंने उसके बाद MA ज्योग्राफी किया, लेकिन पर्यटन का कुछ पता नहीं था क्या है। और इसी संस्थान ने, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान ने बिलासपुर घासीदास यूनिवर्सिटी में पर्यटन का डिप्लोमा खोला 89 में। 89 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वहाँ पे अपना
अपनी यात्रा प्रारंभ की। मेरे मन में इच्छा थी, पिताजी मेरे तैयार नहीं थे, वो बोले थे कि स्कूल में टीचर बन जाओ। तो मैं बोला मैं स्कूल में टीचर तो नहीं बनूंगा, मेरा और कुछ लक्ष्य है। तो मैं भाग के अपने फ्रेंड से पैसे लेके मैंने भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान की जो नींव जो 20 थी, फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो IITTM ने खोला था, उसमें मैंने अपना दाखिला लिया। वहाँ से मेरी जर्नी प्रारंभ हुई। संस्थान में आने के पहले पर्यटन का जब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था तब कुछ नहीं था। ये 1990 की बात है, जो आज इतना विशाल वृक्ष आप देख रहे हैं पर्यटन का, कि मैं उस संस्थान में खड़ा हूँ। तो मुझको ये लगा जब मैं यूनिवर्सिटी टॉप की, तो मैंने सोचा कि अगर पर्यटन में नौकरी नहीं मिली तो क्या करूँगा। एक सवाल आता है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने छात्र छात्राओं के लिए मुख्य कार्यक्रम रखा है, छात्र छात्राएं भी प्रेजेंट रहते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर B.Ed कर लिया, जिसके कारण मैं एक भी दिन खाली नहीं बैठा, टीचिंग का जॉब मैंने स्वीकार किया। 5 साल प्रतीक्षा की, इंतजार किया। मेरे हाथ में पर्यटन की किताबें रहती थी, हर भूत सवार था। मेरे मन में एक डिटर्मिनेशन था कि कैसे मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी पर्यटन में, ये मैं देखता हूँ, उसके लिए जो मुझे करना है वो मैं करके रहूँगा। वो दिन आया 1983 में, जब 83 में मैं यहाँ से B.Ed जब कर रहा था, 1993 में तो लौट रहा था, तब ये संस्थान मेरे को पता चला कि इसकी बिल्डिंग बन रही है। तो मैंने देखा कि मेरा सपना मुझको दिखा। मैंने सोचा कि यदि मेरा सिलेक्शन यहाँ हो जाए तो मैं जो चाहता हूँ वो मुझको मिल जाएगा। तो 1993 से जब मैं लौटा, 1995 में पहली यहाँ पे वैकेंसी अराइज हुई। मैंने तुरंत अप्लाई किया। यहाँ पे लिखित परीक्षा हुई 3 घंटे की, उसमें मैंने फिर टॉप किया और पहले से स्वयं को जानो सक्षम बनो, इस प्रयोगशाला की टैगलाइन है। तो मैंने अपने घर पे कह दिया था कि मेरा सिलेक्शन ग्वालियर में हो जाएगा, और मेरे पास कॉल लेटर आ गया, मेरा सिलेक्शन हुआ। रातों रात मैंने सेंट्रल स्कूल की DAV पब्लिक स्कूल की सर्विसेज रिज़ाइन करी और 1 अगस्त 1995 को ज्वाइन किया। और अपने आप को आज बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान एशिया का ये बिगेस्ट संस्थान है। ये हेड ऑफिस है भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने इसको 1992 में शिफ्ट किया, हेड ऑफिस बनाया। और हमारे और भी कई केंद्र हैं, जैसे कि भुवनेश्वर हमारा केंद्र है, नोएडा हमारा केंद्र है, गोवा हमारा सेंटर है, और नेल्लोर है साउथ में, और कैंप ऑफिसेज है शिलोंग और बोधगया में। तो जब मुझे यहाँ नौकरी मिली, उसके बाद मेरी पर्यटन के प्रति स्ट्रगल चालू हो गया। मैंने बोला अब तो एक काम तो मेरा हो गया कि ईश्वर ने मेरे को जो मैं चाहता था वहाँ पहुँचा दिया, लेकिन मेरे को अपनी पारदर्शिता और सक्षम और बनना है। यहाँ पे आके मैंने भिवाजी यूनिवर्सिटी से बहुत लगाव, मैंने यहाँ से अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करी। डॉक्टरेट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया टूरिज्म में, मैं मास्टर डिग्री भी करी। सब कुछ करने के बाद आज मुझे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैंने अभी ज्वाइन किया है ये, क्योंकि गेट के अंदर ये दुनिया ही दूसरी है। पर्यटन में जाना चाहता है तो वो इस यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है MBA टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। उसके आगे अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहता है तो वो कर सकता है, और उसके आगे PhD कर सकता है, वो भी टूरिज्म एंड ट्रैवल से। तो अभी हमारा संस्थान वर्तमान में 2023 से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से संबंध है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। ये तो हमारा हुआ भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान का परिचय। चाणक्य जी का एक बहुत अच्छा स्लोगन है कि सभी कार्य जितने भी होते हैं वो सभी वित्त से ही पोषित होते हैं। तो हम किसी भी संस्था का सृजन जब भी करते हैं तो उस संस्था के विकास के लिए, क्योंकि जब हम किसी संस्था का निर्माण करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि उस संस्था से हम सभी का विकास होगा, और यदि हमें अपना विकास करना है तो हमें उस संस्था का भी विकास करना होगा, क्योंकि अगर संस्था जीवित रहेगी तो हम सब आपस में जुड़े रहेंगे। यदि संस्था बिखरी तो सब बिखर जाएंगे। और संस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, और उस वित्त का
का उपयोग उस संस्था के विकास के लिए हम करेंगे, क्योंकि यदि हमने विकास की राह को रोका सिर्फ वित्त के लिए, तो फिर हम स्वयं को इस मंच पर, इस प्रांगण में, इस धरा पर हम अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। यदि वित्त होगा तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ जो भी कर रहे हैं वो मस्तिष्क के विकास के लिए कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे हम सभी का मस्तिष्क विकास कर रहा है, हमारा ये दायित्व है कि हम सभी के लिए वो प्रयास करें कि सभी हमारे साथ आकर खड़े रहें। इसलिए चाहती हूँ कि यह है उस पर हम सभी अमल करें और कोशिश करें कि ये अपने वर्चस्व पर पहुँचे और हम आगे उन्नति करते जाएं। धन्यवाद। खुशियों की निरंतर ऐसी वर्षा होती रहे कि इनका जीवन मंगलमय और आनंदमय हो जाए। परमाले प्रिय सभी इस पावन भूमि पर उपस्थित अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते हैं। अपनी ऊर्जा का अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो आपका जीवन, आपका मन, आपका परिवार सभी आनंद में रहेगा। जन अदालत जिससे मैं हूँ राजा भैया पाल, और इस समय मेरे हाथों में एक थाली है, आप देख रहे हैं, और थाली में बहुत पौष्टिक आहार है जो कि अदरस ब्रेक बोलते हैं। और इस अदरस ब्रेकफास्ट को लेने से हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, इस संबंध में जानकारी लेने के लिए आज हम पहुँचे हैं IITTM ग्वालियर में। और इस समय IITTM यूनिवर्सिटी के इस ग्राउंड में है और यहाँ पर सर मौजूद हैं। और आज परमालय प्रेमी वाहिनी का पूरा ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक हैं इंजीनियर राजेंद्र जैन। आज इस सजी हुई थाली करेंगे कि इसमें जो फल है, इसमें जो पौष्टिक आहार है, इसको लेने से क्या क्या होता है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया, आपकी जन अदालत और आपका। जी, सभी दर्शक जानना चाहते हैं इस थाली का क्या महत्व है। देखिए, ये थाली परम पूज्य परमालय जी जो हमारे सन ट्यूबन के संस्थापक हैं, उन्होंने लगभग 25 साल तप करके इसको डिजाइन किया है जी। और इस थाली से भोजन लेने से न केवल हम एनर्जिक होते हैं, हमारे मस्तिष्क में एक ऐसी धारा बहती है जिससे हम प्रेम, ऊर्जा और आनंद से लबरेज होती हैं और हर घर मंदिर बनता है। परम पूज्य परमालय जी आज पूरे भारतवर्ष में, बल्कि भारतवर्ष के बाहर विदेशों में भी इस प्रकार के कम से कम 400 आयोजन कर चुके हैं। परम धाम सेजवानी में हम सब लोग जाते हैं। जब यह एनर्जिक ब्रेकफास्ट लिया, इसके पहले हम केवल मेडिसिन लेते थे और हमारी स्थिति ये थी, हमको नींद नहीं आते थे। और आज हम इस ब्रेकफास्ट और परम पूज्य परमालय जी द्वारा जो प्रयोग बताए गए हैं उसको करने से आज मेरे जीवन में इतनी खिलावट ऊर्जा से लबरेज हूँ। मैं 72 साल का होने वाला हूँ। हमारे घर में सुंदर हारमोनी है और आज मैं 24 घंटा ऊर्जा में रहता हूँ जी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तनाव कम करने वाला भोजन है। एक ऐसा पौष्टिक आहार है जिसको लेने से आपके शरीर में ऊर्जा से हम भरपूर भरे